आज से सरहदी खित्ते में मुझे बताए बगैर कोई पत्थर तक अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता, और जो कोई भी मेरी अतात नहीं करेगा उसका सर यहां होगा। ओलुगान के अंजाम से इबरत हासिल करो। अब सबसे पहले ओलुगान की शुरू करदा लड़ाई खत्म करूंगी मैं। अब उस्मान से सुलह करेंगे हम। एहसन बिके, मैं काई सरदार के तौर पर आपकी मातहती में रहूंगा। और तुम जैसे मुखालिफ भी तो बनते हैं इल्बाई। मैं अपनी जुर्रत पर मासरत ख्वाह हूं, लेकिन आपके पास उस्मान को मारने की ताकत है। मेरा मशवरा माने तो उस्मान के साथ सुलह के बजाय उसका सर कलम कर दें। मैं किसी से भी मशवरा नहीं लेती, हुक्म सुनाती हूं अपना, और नाफरमानी करने वालों का सर कलम कर देती हूं। और हम भी किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं, मगर उस्मान को शिकस्त देना आसान नहीं। खातून, अब अगर तुमने जबान चलाई तो ये वाकफियत तुम्हें मौत तक पहुंचा देगी। इतना कुछ होने के बाद उस्मान सुलह पर माइल नहीं होगा और शराइत तो जरूर रखेगा। मैं हर शर्त को पामाल करने की ताकत रखती हूं। उस्मान सुलह करने पर मजबूर हो जाएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम तो ऐसी बातें मत करो उस्मान। अभी तो बस शुरुआत हुई है। तुम्हारा सफर मेरी तलवार से मुंसलिक है। बताओ हलीमा कहां है, वरना यहीं मारी जाओगी। उस्मान, हलीमा का अगर ठिकाना मैंने बता दिया तो बदले में क्या दोगे मुझे? जिंदा रहने का मौका दे सकते हो मुझे? हाँ, तुम्हारे खानदान को सालों तक तकलीफों से दो चार किया मैंने। तुम्हारी बेटी को 10 सालों से छुपा रखा है। पता बता दूं तो आजाद करोगे मुझे? बात सुनो मेरी, तुम जानती हो मुझे, मैं झूठ नहीं बोलता। हलीमा का पता चलते ही तुम्हारी जान ले लूंगा। तो ठीक है, बेटी को भूल जाओ उस्मान।
उसका ठिकाना हरगिज़ भी नहीं बताऊंगी मैं। फिर यहीं पड़ी हुई सड़ती रहो सोफिया। मैं अगर यहां पर सड़ूंगी तो ये याद रखना, अपनी मासूम हिरन तक हरगिज़ भी नहीं पहुंच सकोगे। बताओ हलीमा कहाँ है, वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। मुआहदा कर लेते हैं उस्मान, मुआहदा कर लो ना। अगर तुम मुझे आजाद कर देते हो तो ठिकाना बता दूंगी उसका, वरना कुछ हाथ नहीं आएगा। छोड़ो ये जिद और कर लो मुआहदा। मुआहिदा नहीं होगा, तुम्हें मरना होगा। उस्मान, उस्मान रुके, ठहर जाए उस्मान, मत मारे। हलीमा के बारे में सिर्फ इसे ही मालूम है। बाला, उस्मान, अपनी बच्ची को मैं दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ। बाला, ये सब बताएगी, ये अपना मुंह जरूर खोलेगी। अभी मत मारे इसे, हलीमा की खातिर रोक ले खुद को। बाला, फैसला कर लो। तुम्हारी जिम्मेदारी है उस्मान को राजी करना। अगर मुझे आजाद करोगे, बेटी की जुदाई के 10 साल का गम खत्म हो जाएगा। हाँ? उस्मान, बाला, प्यारे उस्मान, मेरे उस्मान, जरा से भी मुझे अपनी बेटी के बारे में उम्मीद मिलेगी तो मैं उसे ढूंढने जरूर निकलूंगी। उस्मान। हुजूर, सरदार, हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम अस्सलाम। बताओ क्या हुआ? उस खातून ने बेड़ियों से आजाद कर दिया ओलुगान को? हुजूर, ओलोगान ने तो आजाद होने की पूरी पूरी कोशिश की, मगर लेकिन उसे जरा सी भी ढील नहीं दी गई। हुजूर, उसे बेड़ियों में जकड़कर जिंदान में फेंका गया है। नौकरों ने एहसान बेके की वजह से उसे मुड़कर भी नहीं देखा। तो यानी सांप ने कैंचली बदल ली। अब क्या होगा जनाब? उस खातून की दावत कबूल करनी होगी, ऐसे ही उसके इरादे जान सकेंगे। बाहर जाओ। मंसूबे को पूरा करने के लिए अगर मुझे बेइज्जत करना जरूरी था तो ठीक है सनबिके। मुझसे इस अंदाज में इस तरह बात मत करो ओलुगान। जब भी मैंने किसी के शिकार का सोचा है वो बच नहीं सका मुझसे कभी। परेशान मत हो, उस्मान से मामला खत्म होते ही उस सरहदी खित्ते के वाहिद हुक्मरान तुम ही होगे। तो क्या है वो अजीम मंसूबा? ये खेल, ये चाल किसके लिए?
उस्मान से एक मुआहिदा करना है मुझे, और आज शाम अपनी शराइत से आगाह करूंगी उसे। कैसा मुआहिदा? उस्मान या तो मुझे महसूल देगा या अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता मेरे बेटे के लिए देना होगा उसे। इस तरह दोनों सूरतों में फायदा हमें होगा। ये कोशिश बिल्कुल फजूल है, क्योंकि उस्मान कभी भी तैयार नहीं होगा। कोशिश फजूल नहीं है ये। मेरी बात ध्यान से सुनो अलुगान। उस्मान के पास अब कोई चारा नहीं। मानती हूं बहुत नुकसान पहुंचाया तुमने, मगर मैं अपने हाथों से उसका कलेजा चीरूंगी अब, और उसे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। कामयाबी कैसे हासिल होगी? ये कामयाबी हम मिलकर हासिल करेंगे। जब उस्मान से मेरी मुलाकात हो रही होगी, यहां से तुम फरार हो जाओगे। ये चाल किस लिए है? वो एसएनबीके बहुत ताकतवर है। ऐसा ही है। इस पूरे खित्ते में उसका सामना कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसकी ताकत से नहीं बल्कि उस्मान से सुलह की बात से खौफजदा हूं। सुलह के पीछे मौजूद इरादे का पता लगाना जरूरी है। नहीं, इरादा जैसा भी हो, इस मुआहदे के तहत हमें उस्मान के आगे फेंक दिया जाएगा। साफ जाहिर है उस्मान सर नहीं झुकाएगा, इतना तो तुम भी जानते हो अलबाई। मुआहदा हो जाए तब भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बेगम, कभी नहीं। चलो चलो जल्दी करो, सारा सामान जल्दी जल्दी यहाँ पर लाके रखो, जल्दी। ना उलझाए तुहान, उस्मान का सर अपने कदमों में देखना चाहते हैं, मगर उन्हें इस खेल पर आपने तैयार किया। हाँ, तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें? अगर वो यहां आकर हमारी पेशकश ठुकराता है तो इस मेज पर पानी नहीं, उस्मान का खून पिया जाएगा। तुम अभी बच्चे हो सारगुन, क्या और क्यों किया जा रहा है अभी तक नहीं समझे। आज या कल जोर जबरदस्ती से ही सही उस्मान को हमारी पेशकश कबूल करनी पड़ेगी। एसएनबीके खातून, उस्मान सरदार आ गए हैं। मंगोलों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाने वाले उस्मान को अगर तलवार से शिकस्त दी गई तो वो जीत नहीं होगी हमारी। हम उसे इस दुनिया से अपने तरीके से खत्म करेंगे। एसएनबीके खातून, इस दावत को कबूल करने का शुक्रिया उस्मान सरदार, मुझे यकीन था कि आप आएंगे। खुशामदीद। हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आए, यहाँ सिर्फ आपको सुनने आए हैं। सुन लेंगे, बिल्कुल सुन लेंगे। बातें होती रहेंगी हमारी, क्यों ना पहले रोजा अफ्तार कर लिया जाए।
या अल्लाह, आपसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वाली दुआ मांगती हूँ। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनसे मिलवाया, मुझे भी मेरी हलीमा से मिलवा दे। आप ही सबकी दुआएं कबूल करने वाले हैं या रब। जिस बेटी से हम मिलने के लिए बेकरार हैं, कोई रास्ता बना दे उस तक पहुंचने का। आमीन 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 आमीन, आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वालिदा। शुक्रिया वालिदा। ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाला खातून, रोजा अफ्तार कर लें, आपको ताकत मिलेगी। शुक्रिया मेरी बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा, सोफिया के बारे में सोच रही हैं? नहीं तो हलीमा का सोच रही हूं। सोफिया ने उसे अपने अकीदे के मुताबिक पाला पोसा है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, हलीमा हमें कैसे भूल सकती है? कैसे? मुझे, अपने बाबा को, अपने बहन भाइयों को, यहाँ तक कि अपना नाम तक भूल गई है वो। वालिदा, जब अगवा हुई तो बहुत छोटी भी तो थी वो। कौन जाने उस शैतान सोफिया ने क्या किया होगा उसके साथ। एक मासूम बच्ची को अपने वालिदैन से अलग कर दिया, इतनी जालिम है वो। उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। मगर हो सकता है वो कुछ ना भूली हो सकता है सोफिया ने ये बात आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए की हो। और वैसे भी औलाद सब कुछ भूल सकती है, मगर अपने बाबा का, अपनी वालिदा का प्यार कभी नहीं भूल सकती। गुंजा सही कह रही है। आपसे मिला प्यार वो हरगिज नहीं भुला सकती। और आप ये देख लीजिएगा, जब हलीमा लौटेगी तो हर चीज पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खास तौर पर पहले रोजे के लिए। कैसे जिद की थी इसने और कितनी लड़ाई की थी। मैं रोजा रखूंगी, मैं रोजा रखूंगी, है ना? याद है ना बाला खातून? हाँ, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं। भूख से निढाल हो जाती थी जब उसके बाबा उससे कहते थे। असर की अजान के साथ इफ्तार कर लेती थी। मरियम, तुम्हें अपना पहला रोजा याद है? नहीं, मुझे याद नहीं। इसका मतलब है जब तुम बहुत ही छोटी थी तब से तुमने रोजे रखना शुरू किए, इसीलिए याद नहीं है ना? सोफिया ने अगर मुंह ना खोला तो क्या होगा? वो अपना मुंह खोलेगी। अब तो उसे बचाने वाला उसका दोस्त उलूगान भी नहीं रहा। उसकी सारी उम्मीदें खाक में मिल जाएंगी। कोई रास्ता नहीं बचा मुंह खोलने के सिवा उसके पास। इफ्तार की दावत दी गई थी, इफ्तार भी हो गया। यानी अब काम की बात की जाए। एहसन के खातून, ओलुगान को हम लोगों से छीन लिया गया और सामने बैठकर हमसे सुलह की बात कर रही है। ये बताइए, हम लोगों की इस सरहदों के अंदर आने का मकसद क्या है? मकसद क्या है वो पहले आपको बता चुकी हूं उस्मान सरदार। ओलुगान से जो जंग शुरू हुई थी आपकी, उसे खत्म करना चाहते हैं। ओलुगान मोहरा किसका है? वो क्यों आया था यहां? उलजाए तो खान के कमांडर की हैसियत से अपना मातहत बनाने आया था। हमारी सरहदों में
अगर तो इत्तेहाद चाहती हैं तो इत्तेहाद, और जंग चाहती हैं तो जंग मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर झुकाए तो रुक जाओ, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। यही तो आपकी गलतफहमी है उस्मान सरदार। मामले को जाहिरी तौर पर मत देखें, नाम और शानो शौकत को देखें। हम आपकी सोच से भी बढ़कर आगे की मंजिल का वादा कर रहे हैं। हमारे ख्यालात से भी परे की है वो मंजिल। आंखें खोलने में हमारी मदद करें एसएनबी के खातून। अगर आप सब तुर्कमान दुरुस्त सफ का इंतखाब कर लें, उससे मशरिक में मंगोलों की ताकत में इजाफा होगा और मगरिब में खतरे के बजाय फायदा होगा। यानी मंगोलों की तलवार मशरिक में चलेगी और हम मगरिब में बाजंतीनियों से बरसरे पैकार होंगे। सही कह रहा हूं ना मैं आपसे इत्तेहाद की बात कर रही हूं, लेकिन आप इल्हाक चाहते हैं। आखिर फर्क ही क्या है दोनों में? आप हमेशा ताकतवर रहने वाले लोगों के साए में आ जाएंगे उस्मान सरदार। इस इत्तेहाद से दुनिया पर एक रियासत की हुक्मरानी होगी। नतीजे पर नजर रखिए। हाँ, लेकिन आपको इस इत्तेहाद की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। चलिए फिर ये बताइए कि मंगोलों की मातहती में रहते हुए हम किस तरह से फले फूलेंगे। आप बहुत ज़हीन आदमी हैं उस्मान सरदार, लेकिन चले मैं बताती हूं। जो रियासतें हमारी मातहत हैं उनकी तरह आपको भी महसूल देना होगा। इस किस्म की पेशकश के लिए हमारा जवाब हर किसी के लिए वाज़ेह है। ओलुगान को भी कहा था, आपको भी कह रहा हूं। मंगोलों के लिए मेरे खजाने में या फिर मेरे लोगों के खजाने में एक भी सिक्का नहीं है। पता था मुझे अच्छी तरह। आप चाहें हमारी पेशकश कबूल कर भी लें, फिर भी महसूल अदा नहीं कर पाएंगे, ये जानती थी मैं। इसीलिए आपके लिए एक और पेशकश है मेरी तरफ से। सुना है आपकी बेटी फातिमा खूबसूरत है बहुत। बाबा, ये आप क्या कह रही हैं खातून? रुक जाओ। मेरी बात का इख्तिताम हमारी दुश्मनी पर नहीं, दोस्ती पर होना चाहिए उस्मान सरदार। अगर आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे सारगोन के लिए देते हैं तो मंगोल सल्तनत से आपका ताल्लुक बगैर मौसूल और ताकतवर सरदार के तौर पर होगा। अब सुनिए, आपने मदऊ किया अफ्तार के लिए बहुत शुक्रिया। इस मेहमान नवाजी का एहतराम है, लेकिन आपकी किसी बात पर अमल नहीं होगा और ना ही ऐसा होने दूंगा मैं। तो मेरा भी फैसला अटल है, आपको महसूल अदा करना ही होगा। आपके पास सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। बाला खातून का सख्त हुक्म है, कोई अंदर नहीं जा सकता। सूखी रोटी और पानी लाई हूं ताकि वो भूख से मर न जाए। यकीनन उस नागिन को मरना है, लेकिन पहले उसे मुंह खोलना होगा अपना।
दुरुस्त कहा। जाएं, मगर जल्दी आइएगा। पोएना, क्या करने आई हो तुम यहाँ? खाला, खाला, आपके लिए पानी और रोटी लाई हूं मैं। फिक्र न करें, मैं आपको यहाँ से जल्द निकालूंगी। नहीं नहीं, मैं खतरे में नहीं डाल सकती तुम्हें। रिस्तु को खबर पहुंचाओ फौरन। ठिकाना बता दो उसे। वो लुगान के साथ मिलकर इनके सरों पर कयामत ढा देगा। ऐसा करना मुश्किल है। एहसन बिके नामी कोई खातून आई है। एहसन बिके नामी? ओलुगान भी गिरफ्तार हो गया, उस्मान ने कहा। उलझायतों की बेटी? लानत हो। लेकिन तुम क्या करने आई हो यहाँ? मैं हरिस्तों को खबर भेजने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर हलीमा जिंदा नहीं है ये उन्हें मालूम हो गया किसी तरह, तो वो आपको मार डालेगी। मेरी चिड़िया, मैंने इन्हें नाकाबिले इलाज गहरा जख्म दे दिया है। बात सुनो मेरी, ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खाला, हलीमा मर चुकी है आपने कहा, है ना? तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? दुश्मनों की कमजोरियों से खेलना खूब जानती हूं मैं। ये सवाल क्यों किया? उस वक्त आपने जैसे कहा सच लगा बिल्कुल मुझे, लेकिन भरोसा है मुझे आप पर। मैं बड़ी महारत से झूठ बोलती हूँ मेरी चिड़िया। दवा तो ले रही हो ना? अभी भी आपको मेरा ख्याल है बस। इतनी कीमती हूं मैं आपके लिए। तुम बहुत कीमती हो, सोच भी नहीं सकती। बहुत। इलाज में हरगिज़ गफलत न बरतना। इत्मीनान रखिए, मैं दवा ले रही हूं। उस पर मजीद दबाव डालो, हर हाल में उसका मुंह खुलवाओ। जो हुक्म बाला खातून, उसका मुंह खुलवाने के लिए जो हो सका वो करूंगी मैं। शुक्र है आप मेरी जिंदगी में हैं खाला। आपको यहाँ से आजाद करवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं। तुम रो नहीं, ये हालत तुम्हें सेब नहीं देती। पोएना, मैं और तुम बहुत मजबूत हैं। इस सूरत हाल से दूर हो जाऊंगी मैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हिसाब ले पाओगी मुझसे? अपने कद से बढ़ने की कोशिश ना करना। क्या हो रहा है ये? तुम यहाँ क्या कर रही हो मरियम? मैं इसका मुंह खुलवाना चाह रही थी। मैं सोचा कि आपका दर्द जरा कम कर दूं। तुम यहाँ अंदर आई कैसे? खवातीन पानी और रोटी लेकर आई थी, वो अंदर ले आई मैं। बाला, अपनी पालतू को भेजकर मुझ पर काबू नहीं पा सकती, जानती हो ना ये। मैं मुंह नहीं खोलूंगी बाला। उस्मान को राजी कर लेना, मुझसे वो मुआहदा कर ले और रिहा कर दे मुझे। किस्मत, इस खैमे में कोई नहीं आएगा तुम्हारे अलावा। तुम यहां से बाहर जाओ, इंतजार करो मेरा। भूख लगी है सोफिया? जानती हूं तुम्हें अपनी जान प्यारी है, लेकिन ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने मुंह खोला अभी तो खाना भी मिल जाएगा और सुकून से सो भी जाओगी, लेकिन अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं माननी तो तुम्हारी मर्जी। बाला, तुम्हें लगता है तुम मुझे आजमा सकती हो ऐसे? समझो मैं जहन्नुम से आई हूं। जो आज तक नजर आती रही, समझो मैं वो सोफिया नहीं हूं। तुम ये सब करके
मुझे मजबूर कर रही हो उकताने पर, लेकिन बिल आखिर कौन उकताता है देखेंगे। देख लेंगे सूफिया, कौन उकताता है। नहीं, देख लेंगे। नहीं, 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 नहीं। ये बात याद रखिएगा उस्मान सरदार, जो मोहलत दे रही हूं बस 2 दिन की है। या महसूल अदा करना होगा या अपनी बेटी को हमारे खानदान की दुल्हन बनाना होगा। मेरी पेशकश पर अच्छी तरह गौर करें और मस्बत जवाब के साथ मेरे पास आएं, वरना वरना क्या? वरना क्या होगा? हाँ? एहसन बिके खातून, वरना इस दुनिया की रोशनी काय कबीले के लिए बुझ जाएगी। बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हमने बहुत कुछ सहा है। नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं। तसल्ली रखो अपने। एसएनबी के खातून, बागी उलुगान काई कबीले से फरार हो गया है। क्या? उलुगान कैसे भाग गया? उसको जिंदान में काबू नहीं कर सके तुम लोग? दफा हो जाओ। सारगोन, फौरन पीछे जाओ उसके, पकड़कर मेरे कदमों में लाओ उसे। ओल जाए तो हान को तुम सही सलामत चाहिए ओलुगान। इस तरह फरार होकर तुमने अच्छा नहीं किया। आपको भी होशियार रहना चाहिए उस्मान सरदार। ओलुगान सबसे पहले आपसे ही बदला लेने आएगा। हमारी मुफाहिमत के बीच रुकावट बनने की कोशिश भी करेगा। हम देख लेंगे, देख लेंगे। एहसान बिके खातून का आना हमारे मफाद में नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह खेल खेला। ये खेल कामयाब नहीं होगा। उस्मान ना उसे महसूल देगा और ना बेटी। एसएनबी के महलात की ऐशो इशरत से बाहर आई है, लेकिन यह खित्ता अनातोलिया का मैदान है। यहां काटे जाने वाले सरों से हम वहां का रास्ता बनाएंगे। एसएनबी के ये बात जान लेगी। इस दौरान उस्मान के पास कोई और हरकत करने का रास्ता नहीं। एहसान बिके एक ही हुक्म में उसे तबाह कर सकती है। एसएनबी के तो दूर की बात, तबरेज से लेकर उलझाए तूफान खुद भी आ जाए तो भी उस्मान को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। उसकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। आपका रास्ता मेरा रास्ता है। ये जान आपके हुक्म पर कुर्बान। लेकिन क्या एहसान बिके खातून की मुखालफत करेंगे? मेरे सामने खड़े होने वाला मेरा दुश्मन बन जाता है। अल्तुगा, लेकिन अभी हम वही करेंगे जो वो कहेगी।
तैयार हो जाओ। अब तलवार से खून बहाने का वक्त आ गया है। ये क्या कह रहे हैं उस्मान? क्या पागल हो गई है वो खातून? हो ही नहीं सकता ये। हाँ, फातिमा नहीं, नामुमकिन। बाबा ने उस खातून को यही जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो खातून बात नहीं समझेगी। कह रही है महसूल अदा करो या फिर फातिमा को हमारे हुक्मरान खानदान की दुल्हन बनाओ। बाबा, फातिमा, औरहान भाई ये क्या कह रहे हैं बाबा? एहसन बीके ने आपसे मेरा हाथ मांगा है। परेशान मत हो बेटी, परेशान मत हो। उसको हमने जवाब दे दिया। लेकिन अगर इस सब के बावजूद वो मुझे जबरदस्ती ले गए तो? ऐसे कभी हो सकता है? हाँ, मैं अपनी आंखों के नूर को ऐसे छोड़ सकता हूँ? कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे मालूम है आप नहीं छोड़ सकते। तुमने जैसे बताया कि ये औरत इतनी ताकतवर है तो गुंजा, हमारी मोहलत खत्म होते ही उसे मुनासिब जवाब देंगे। मेरे बेटो, सरदारान को खबर भिजवाओ। इस मसले पर मुशावरत करेंगे दीवान में। जो हुक्म सरदार। जो आपका हुक्म सरदार। पूरा कबीला तो दूर की बात है, तुम दोनों तो दो भेड़ें नहीं चरा सकते। तुम्हारे पास मैंने अपना कैदी अमानतन छोड़ा, उसकी हिफाजत नहीं कर सके। अपनी नाअहली नजर नहीं आती और उस्मान के दुश्मन बने फिरते हो। एहसन बेके खातून, इस कबीले में मंगोल सिपाही हमसे ज्यादा हैं। मुजरिम ढूंढ रही हैं तो अपने सिपाहियों से तफ्तीश करें। अलबाय ने ठीक कहा है। अलतुगा ने उसकी यकीनन मदद की, वरना भाग नहीं सकता था वो। और हमारे सिपाही हमें धोखा नहीं दे सकते। पूरा यकीन है इस बात पे। हमारे दरमियान कोई गद्दार है। इस मुश्किल में तुम्हारा ये हाल हो गया है कि एक दूसरे की हिमायत कर रहे हो। आला। नतीजा क्या निकला? ओलुगान कबीले से फरार हो गया। तो आप किस नतीजे पर पहुंची हैं? उस्मान ने आपकी शर्तें कबूल कर ली हैं? कर लेगा या कबूल करेगा या मारा जाएगा। उस्मान को 2 दिन की मोहलत दी है। महसूल देने के साथ उसे बेटी भी देनी होगी। मेरे दिल में लगी आग इस सर्द रात को गरमा रही है, जैसे मैं तारीक कुएं में गिर गया हूं। ये कुआं मोहब्बत करने वालों का कुआं है। जलकर राख होने वाला इसमें से सही सालिम निकलता है। चलो बिस्मिल्लाह। फातिमा खातून, ठीक है ना आप? आपको क्या लगता है यूसुफ सरदार? मंगोलों ने बाबा से मेरा हाथ मांगा है। लगता है आप ये बात पहले से जानते हैं, है ना? सुन लिया है, बिल्कुल सुन लिया है। लेकिन तुम जैसा हीरा देने पर राजी होना
यानी उस्मान सरदार की बेटी से शादी करना इतना आसान नहीं, यही सोच रहा हूं। बाबा हरगिज नहीं मानेंगे, लेकिन अगर नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है फातिमा खातून। ऐसा नहीं हो सकता। आपको ले जाने से कबल उन्हें मुझे रौंदना पड़ेगा। यानी अपनी खूबसूरती से सूरज को शर्मिंदा कर देने वाली आप जैसी लड़की एक बहादुर सरदार की बेटी को कोई इन सफाक मंगोलों की दुल्हन के तौर पर कबूल कर ले, मेरे नुक्ता नजर से यह नामुमकिन है। मेरा तो यही ख्याल है। बहुत शुक्रिया यूसुफ सरदार, मगर उनकी बड़ी फौजें हैं जो हमारी रियासत के लिए नुकसानदेह हैं। मरियम, हर जगह पहुंच जाती है। मरियम, कहाँ जा रही हो? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा सहरी के वक्त तक ताज़ा हवा ले लेती हूँ। मरियम, मौसम बहुत सर्द है, मुझे डर है तुम बीमार ना हो जाओ। वैसे यकीनन आज रात मैं भी सो नहीं सकूंगी। तुम मेरे खेमे में चलो, बातें करेंगे। चलो आ जाओ। आपकी आंखों में थकन की गहरी परछाइयां नुमाया है फातिमा खातून। यकीनन आज रात मैं भी नहीं सो पाऊंगा। खुदावंद हमें अपनी औलाद की सलामती के साथ तरबियत नसीब फरमा, उसके साथ एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने की मोहलत दे हमें, और हान की, हमारी औलाद की हर शर से हिफाजत फरमा। आमीन। होलोफेरा, प्यारी होलोफेरा, मेरी प्यारी बेगम, सोई नहीं हो अभी तक? क्या मैं कभी आपका इंतजार किए बगैर सोई हूँ शहजादे औरहान? मैं आ तो गया, तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं जानता हूं तुम नहीं सोती, मगर होलोफेरा, तुम्हारे पास एक नन्ही सी जान भी है। अपने सोने और खाने का बहुत ख्याल रखना होगा तुम्हें। वालिदा ने मुझे इसके लिए खास ताकीद किया है। सलाम है वालिदा को। हम सभी का ख्याल कैसे रख सकती हैं? हम सभी के लिए परेशान रहती हैं, हम सभी से प्यार करती हैं। मैं अभी से परेशान हूं कि हमारी औलाद को कहीं कुछ हो ना जाए। जब वालिदा को हम सभी के लिए फिक्रमंद देखती हूं तो ख्याल आता है, और हाँ, क्या कभी मैं उनकी तरह एक अच्छी मां बन पाऊंगी? जरूर बन पाओगी होलोफेरा, जर्रा बराबर भी शक नहीं मुझे। क्या यकीन है तुम्हें? हाँ, बिल्कुल यकीन है। चलो अब उदास तो मत हो मेरी प्यारी होलोफेरा। कहीं तुम भूख की वजह से तो ऐसा नहीं कह रही? क्या मतलब है तुम्हारा औरहान? मेरा मतलब है कि तुम्हें जरा, मुझे क्या पता नहीं, मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही, मगर औरहान। होलोफेरा, देखो तुम्हारा हाथ कितना भारी हो गया है। सिर्फ हाथ भारी नहीं हुआ,
बल्कि मैं भी भारी हो गई हूँ ना औरहान साहब। मेरी प्यारी खूबसूरत होलोफेरा, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपना ख्याल रखा करो, समझ गई? और होलोफेरा, जानती हो तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम यकीन नहीं कर रही ना? हाँ, अब 1 मिनट रुको जरा, ये लो और देखो। नीलोफर फूल है ये तो। औरहान बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। लेकिन तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं है। चलो अब सो जाओ। हाँ, मैं वुजू करके कुरान करीम की तिलावत करूंगा। आप मुझे भी तो सूरे कहफ पढ़ के सुनाने वाले थे और उसकी तफसीर बताने वाले थे। भूली नहीं हूं मैं बिल्कुल। अब ना सोने के लिए तुम। खुदा का वास्ता, मुंतजिर थी मैं कब से। क्या इसे सुनने के लिए मुझे भी वुजू कर लेना चाहिए? लाजिम नहीं, लेकिन अगर कर लो तो अच्छा है। कुछ बताया उसने? मुंह नहीं खोला उसने। आपसे ज्यादा बेकरार हूं मैं उस नागिन सोफिया को सजा देने के लिए उस्मान। लेकिन हलीमा, हमारी बेटी न जाने किस हालत में है वो। मंगोल का खतरा हमारे सरों पर है। लोग परेशान हैं और हमारी मासूम हलीमा की किस्मत उस नागिन की जिंदगी से जुड़ गई है। सोफिया को इसलिए जिंदा रखा कि बेटी से मिलने की उम्मीद है मुझे, और अगर उसने कुछ नहीं बताया हमें और अपने जहर से हमें इसी तरह डसती रही, क्या ये दुख बर्दाश्त कर पाऊंगी मैं? बाला, बस बाला, अपनी इन गजाली आंखों को आंसुओं से तर न करो। बात सुनो, हलीमा जिंदा है। बहुत जल्द ही हम उसे ढूंढ लेंगे, जरूर हासिल करेंगे उसे और कबीले को। मत बहाओ इन आंखों से आंसू, मत बहाओ। बात सुनो मेरी, हम दोनों ने एक साथ बहुत सी मुश्किलात झेली हैं। अब भी इन चीजों से निमट लेंगे हम जल्द ही। बिल्कुल ऐसा ही होगा उस्मान। ये जंग हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी बीवी मेरे साथ होगी हरदम, तो कुछ खोया मैंने। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब आंखें बंद करती हूं मैं, हलीमा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वालिदा, कहाँ हैं आप? रोते हुए कहती है। उस शैतान ने पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या किया, कैसी अजियत से गुजरी होगी। नहीं नहीं, इधर देखो, बुरी यादें मत सोचो, खूबसूरत दिनों को याद करो, समझ गए? हाँ, अगर वो हमें मिल जाए और उसे कुछ याद ना हुआ। हमारी बेटी को उसकी माँ याद हो या ना हो, लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरबियत यहां की है। हाँ, ऐसा ही है ना? हाँ उस्मान, मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया आपने। आप ना होते तो कौन मुझे संभालता? हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरी शरीके हयात हो। हर मार्के में तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस मार्के का इख्तिताम खुशगवार होगा ना? इस बार भी हम फतह याब होकर निकलेंगे।
फिर से? तुम्हें खैमे में इंतजार करने का कहा था। बाबा मुझे खेलना है। मेरी बेटी, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसे खैमे ले जाओ। सिपाहियों, मार दो, कोई न बच पाए। सबके सर उनके जिस्म से जुदा कर दो, मार डालो। अपने गलीज हाथ मेरे कबीले से दूर रखो। कल रात मैंने एक के बाद दूसरा गांव जलाकर राख कर दिया। अब तुम भी अपने कबीले के साथ चलोगे। जला दो सब कुछ, इनके खेमे, इनका कबीला, सब कुछ जला दो। उस्मान की बैत का ऐलान करने वाले तमाम कबाइल को कल रात से जला रहे हैं। डरावना ख्वाब बन गए हैं। इन्हें मैं मौत से भी बदतर महसूस करवाऊंगा तुगा। ना हम सर झुकाएंगे और ना ही मैदान छोड़कर भागेंगे, ये सब जानते हैं। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि हम सर झुका देंगे। अयाज साहब और उनके सिपाहियों ने हमारे लश्कर में शमूलियत अख्तियार की है, मगर सरदार, हमारी ताकत एसएमबीके को सरहदों से निकालने के लिए नाकाफी है। और हान ने बिल्कुल ठीक कहा। ज्यादा मजबूत होने के लिए, ज्यादा सिपाहियों के लिए और ज्यादा तलवारों के लिए यकीनन माल दरकार होगा। हरीफ अच्छी तरह जानता है कि वो हम पर माल की वजह से दबाव डाल सकता है, लेकिन मंगोलों के सामने खड़े होने के लिए हम वो माल जरूर ढूंढेंगे। हाँ सरदार, सोना कम नहीं है, हम कैसे ढूंढेंगे? क्या मुमकिन है? मंगोलों का सोना? हरगिज फिक्र मत करो तुम इसकी। मंगोलों को मंगोलों के माल से मारेंगे। क्या मैं आ सकता हूं सरदार? आ जाओ आइकुर्त। सरदार, उस शैतान ओलुगान ने आसपास के तमाम कबाइल पर हमला करके लोगों को मार दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं बताया बाला खातून। सोफिया, मैं मुंह नहीं खोलूंगी बाला। हाँ, मैंने तुमसे इस इंतकाम के लिए बरसों इंतजार किया है बाला। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगी? आज नहीं तो कल मान जाओगी हार सोफिया। यही तुम्हारी किस्मत है।
बताओगी तो तुम जरूर। मैं इंतजार करूंगी सोफिया। लेकिन हलीमा इंतजार नहीं करेगी। ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। क्या मतलब है तुम्हारा? बाला, ये जानने के लिए तुम्हें मुझे आजाद करना होगा, हलीमा की खातिर। सोफिया, तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी और ना ही तुम यहाँ से निकल कर जा पाओगी। बाला, बाला, हलीमा कल तक मर जाएगी, मुझे आजाद कर दो उसकी खातिर। क्या? मेरी गैर मौजूदगी को सिपाही महसूस कर लेंगे बाला। उनसे कहा था अगर मैं उस्मान के हाथ लग गई तो 3 दिन इंतजार करना। अगर 3 दिन में नहीं लौटी मैं, तो वो हलीमा को मार देंगे। इस बार मैं तुम्हारे किसी भी फरेब में नहीं आने वाली। झूठ बोल रही हो तुम। सच है ये, सच कह रही हूँ बाला, सच कह रही हूँ, कसम खा के कह रही हूँ बाला। तुम नहीं चाहती ना कि वो मर जाए? तुम्हारे पास कोई चारा नहीं मुझे छोड़ने के सिवा, वरना कल तक मर जाएगी वो। उसके बाद बेटी की लाशें देख सकोगी। छोड़ दो बाला, बाला। नहीं हमारे पास बाला। ओलोगान, ओलोगान, बदनस्ल अपनी हद से ज्यादा बढ़ गया है। उस खातून की कैद से फरार होते ही मासूम तुर्कमानों की जान लेने के लिए चला गया। उसका औलजैदों की नजरों से गिरने का सबब सिर्फ और सिर्फ हम हैं अलाउद्दीन। ओलोगान बदबख्त की नफरत और उसका गुस्सा लोगों के साथ हमारी वजह से है। शायद मसला सिर्फ हमसे नफरत नहीं है शहजादे मोहतरम। ठीक कह रहे हो भाई। हुजूर, एहसान बेके को सबने सुना है। अगर ओलोगान ये सब हमें सुलह पर मजबूर करने के लिए कर रहा हुआ तो क्या होगा? लेकिन अब अगर हमें सोना मिल भी जाए तो भी सरदार हम ओलोगान और एहसन बीके से एक ही वक्त पर अलग अलग महाजों पर नहीं लड़ सकते। सरदार, वो लोग अमन की बात हमारा सर झुकाने और महसूल लेने के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन नहीं, ओलोगान ने यह हमला करके सूरत हाल बदल दी है। सरदारान, कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, महसूल देना ही होगा। एहसन बीके खातून को सरहदों से निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मंगोलों का सोना मंगोलों को ही महसूल के तौर पे दिया जाएगा। अपनी जुबान से नहीं फिरूंगा। उन्हें अपने और अपने लोगों के खजाने से एक भी सिक्का देने का सोचेंगे भी नहीं। एहसन बीके सोचेगी कि हम सुलह करके उसके सामने सर झुका रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उसे यहां से निकालने के लिए वक्त हासिल करेंगे। मंगोलों का सोना कैसे हासिल करेंगे सरदार? इस सवाल का जवाब सबके सामने है। शामिल, मालाबान, कायोमास, काफी वक्त से ओलोगान का पीछा कर रहे थे, बताइए जरा। जो हुक्म जनाब। जैसे कि उस्मान सरदार कह रहे हैं, हम काफी वक्त से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। एहसन बीके के सरहद पर आने से पहले
उलुगान के पास पड़ोसी इमारतों से सोने से लदी गाड़ियां आती रहती थी। ये क्या है? मशरिकी काई सरहद से वसूल किए जाने वाले महसूल है। अल्तुगा, इसे भी बाकियों के साथ छुपा दो। शाबाश। इतना सोना कहाँ छुपाया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने उनका पीछा किया। संदूकों को अच्छी तरह रखो, कार में छुपाओ इनको। हमारी आंखों के सामने उनमें से एक डब्बा गिर गया। क्या कर रहे हो? सोने का ढेर जमीन पर बिखर गया। अल्लाह जाने उस गार में मजीद कितना सोना छुपाया होगा उन लोगों ने। सरदार, उस जगह पर सख्त पहरा है। ठीक कहा तुमने कायनुमाज। सरदार, आपका मंसूबा मफरूर ओलोगान का सोना लेकर एसएमबीके को बतौर महसूल देंगे, है ना? तो इस तरह हमें अपनी ताकत जमा करने का मुनासिब वक्त मिल जाएगा इंशाअल्लाह सरदार। एसएमबीके हम सोचेगी कि उसके साथ हम सुलह करके अपना सर झुका रहे हैं, लेकिन हम ताकतवर होकर पहले ओलुगान को मारेंगे और फिर उस एसएमबीके के दांत खट्टे करेंगे। चलो अब आ जाओ, उस गार की तरफ चले। वालिदा सुल्तान, शाह शहनशाह अपनी इकलौती औलाद के लिए किसी आला खानदान को ढूंढने के बजाय एक चरवाहे की बेटी को मुंतखब कर रही हैं मेरे लिए। जरूर उस चरवाहे की बेटी में आपने कोई तो बात देखी होगी। इस इलाके में खुद को उलझाए तो हान का लायक नवासा साबित करने का ये बेहतरीन मौका है। मोहतरमा, उलुगान का आपके लिए एक पैगाम आया है। इर्द गिर्द के कबीलों पर हमला करके तमाम लोगों को कत्ल कर दिया गया है और सारा माल जब्त कर लिया है। ठीक है, अच्छा है। अब से तुम मेरे घेरे में आ गए उस्मान। इसके बावजूद आपके मतलूबा महसूल के लिए हर जगह जाएगा। वो जहां भी जाएगा नाकाम लौटेगा। कबाइल, साथ, कले, हर जगह के खजाने हमारे पास हैं, मगर उस्मान खामोश नहीं बैठेगा। हमने जो माल उससे छीना है
उसे लेने जरूर आएगा। जो खजाना गार में छुपाया गया है उसे लेने जाएगा। हाँ। और वह उसका सामना अल्तोगा से होगा। उस्मान, खजाना हासिल करने की चाह में हमारा शिकार बनेगा। हाँ वालिदा सुल्तान, आपकी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। उस्मान के लिए बहुत बड़ा मंसूबा बनाया है। हवाएं क्या चीज है? तूफान बर्पा कर दूंगी मैं। उस्मान को जकड़कर उसके जिस्म के हर हिस्से के 1000 टुकड़े करूंगी। उस्मान अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। उसके जाल में फंसने तक यही इंतजार करेंगे। जिस रास्ते पर निकला है वो खबर बन जाएगा। उस्मान, तुम्हारा दिमाग बहुत छोटा है, इस बार अंजाम तक पहुंचा देगा।